वेलकम बैक व्यूवर्स इन अनदर वीडियो ऑफ टैली प्राइम। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंगल और मल्टीपल प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइस लिस्ट हम यूज़ क्यों करते हैं। मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं और किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, तो आप रिटेलर, होलसेलर और कस्टमर के साथ डील करेंगे। तो आप रिटेलर को वो प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल करेंगे, होलसेलर को वो प्रोडक्ट किस प्राइस पे सेल करेंगे और कस्टमर को किस प्राइस पे सेल करेंगे। साथ ही साथ रिटेलर अगर कम क्वांटिटी परचेस करता है तो उसको क्या प्राइस देंगे, और अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करता है तो आप उसको क्या प्राइस देंगे। सिमिलरली होलसेलर अगर आपसे ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करता है तो आप उसे क्या प्राइस देंगे और कितना डिस्काउंट देंगे। तो ये सभी चीज़ें हमारी प्राइस लेवल के अंदर आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर ली है, और अगर आप चाहते हैं जीएसटी को एप्लीकेबल करना तो आपने यहीं पर करना है ऑल्ट जी। तो ऑल्ट जी के साथ आप करेंगे ऑल्ट मास्टर के अंदर और आएंगे जीएसटी डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर आप अपनी सारी जीएसटी डिटेल को फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से फिल करके रखी है। देन आप जीएसटी सेट ऑल्टर डिटेल को येस करेंगे, और यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। इसी तरह एचएसएन नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और टैक्सेबिलिटी के अंदर आप इसे टैक्सेबल करेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके प्रोडक्ट पे 18% की जीएसटी एप्लीकेबल हो रही है तो आप यहाँ पर जीएसटी जो रेट है इंडिकेटेड वो 18 डालेंगे। सेंट्रल और स्टेट में वो 99% डिवाइड हो जाएगी, और इसे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करा देंगे, और यहाँ पे इसे कंट्रोल ए हम कर लेते हैं। तो ये हमारी जीएसटी एप्लीकेबल हो गई। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। कीबोर्ड, माउस और स्पीकर मैंने स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया है। इसी के साथ मैंने ग्रुप्स के अंडर इन्हें क्रिएट किया है, जो कि है हार्डवेयर। तो इसी तरह से मैंने दो जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स को क्रिएट किया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम ऑल्टर में जाते हैं, ऑल्टर के अंदर इनको देख लेते हैं। तो सीजीएसटी के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जिसको मैंने जीएसटी में डाला है, सीएचजी सेंटर टैक्स है, और इसको एप्लीकेबल करा दिया। इसी तरह मैंने एसजीएसटी का लेज़र क्रिएट करा है। तो सिमिलर सीजीएसटी की तरह ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसको स्टेट टैक्स के अंदर डाला है और इसे एप्लीकेबल करा दिया। तो यहाँ पर दो लेज़र जो है मैंने क्रिएट कर लिए, बाकी के लेज़र मैं साथ साथ क्रिएट करूँगी। तो इसके बाद जो चीज़ें हमें एप्लीकेबल करनी है, आप F11 करेंगे, यहाँ से शो मोर फीचर्स को येस कराएंगे, साथ ही साथ शो ऑल फीचर्स को भी आप येस कराएंगे। तो अनेबल प्राइस लेवल इसको आप येस करेंगे, और साथ ही साथ हम डिस्काउंट कॉलम को भी येस करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे डिस्काउंट कॉलम की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब हम आते हैं क्रिएट के अंदर, क्योंकि हमें प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट को तैयार करना है। तो व्यूवर्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम मल्टीपल और सिंगल दोनों के कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि सिंगल और मल्टीपल में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। हम आते हैं प्राइस लेवल में। तो प्राइस लेवल के अंदर हम यहाँ पे डाल लेते हैं रिटेलर और होलसेलर, और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हम आते हैं प्राइस लिस्ट में। तो हम स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि हमने ग्रुप क्रिएट किया है हार्डवेयर। अगर आपके और भी ग्रुप्स हैं तो आप इसे ऑल आइटम के अंदर रखेंगे, अदरवाइज आप इसे हार्डवेयर में करते हुए एक्सेप्ट करा दें। तो मैं इसे हार्डवेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं रिटेलर के लिए पहले प्राइस लिस्ट को तैयार करूँगी, एप्लीकेबल फॉर्म। तो कब से आपका प्राइस लिस्ट एप्लीकेबल होगी, तो यही डेट आप यहाँ पर इसे डाल देंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो सबसे पहले हम माउस के लिए प्राइस लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 फ्रॉम आपका 0 रहेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो इस कॉलम में नहीं जाएगा स्टार्टिंग में। तो 0 to 5, तो यहाँ पे मैंने 500 डाल दिया। डिस्काउंट मुझे कुछ नहीं देना। देन 5 to 10, तो मैंने इसे 450 कर लिया। इसी तरह 10 to 15, तो मैंने इसे 425 कर दिया और 2% का डिस्काउंट दे दिया। इस तरह अगर कस्टमर या रिटेलर या होलसेलर 15 से ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करता है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर लेस देन के कॉलम को ब्लैंक छोड़ते हुए आगे डाल। तो मैंने यहाँ पर माउस को डाल दिया। तो माउस का जो स्टॉक आइटम लिस्ट है वो हट चुका है। अब इसके बाद मैं कीबोर्ड को एंटर कराऊंगी। तो यहाँ पे 5
700, 10, 650, इसी तरह 15, इसे 600 और 2% का डिस्काउंट। इसी तरह फिर से इसे ब्लैंक छोड़ते हुए मैं यहाँ पर अमाउंट सेम रखते हुए डिस्काउंट की कॉलम बढ़ा देती हूँ। तो इसी तरह से मैं स्पीकर के लिए तैयार करूँगी 4, 8000, 8, 7000, 12। अब प्राइस सेम रखा है और डिस्काउंट को फिर से इंक्रीज़ कर दिया है और यहाँ पर 700 और डिस्काउंट। तो ये जो मेरा प्राइस लेवल है ये रिटेलर के लिए मैंने क्रिएट किया, इसको आप एक्सेप्ट करा देंगे। तो या फिर से आप बाहर आएगा और आपने यहाँ पर अब क्या करना है, ऑल आइटम को सिलेक्ट करते हुए होल सेलर में डालना है। तो सिमिलर इसी तरह से माउस के लिए 500, 10, 375, 15, 350, 2% का डिस्काउंट और ब्लैंक छोड़ देंगे, देन 325 और 3% का डिस्काउंट। इसी तरह हम कीबोर्ड के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अगेन 5, 600, 10, 550, 15, 525, 5% का डिस्काउंट, देन 500 और 5% का डिस्काउंट। इसी तरह हम स्पीकर के लिए तैयार कर लेते हैं। तो 4, 7000, 8, 6500, 12, 600, 5% का डिस्काउंट और 12 से ऊपर 6000 और 7% का डिस्काउंट और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर हमने प्राइस लिस्ट तैयार कर ली है अपने रिटेलर और होलसेलर के लिए। तो अब आते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। तो यहाँ पर अब हम आते हैं वाउचर्स के अंदर। तो गेटवे ऑफ टैली में हम आएंगे वाउचर्स में और सबसे पहले सेल। तो ऑल्ट सी करते हैं, यहाँ पर हम अपनी पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। तो मान लीजिए XYZ जिसे मैं सेल कर रही हूँ, जो कि मेरा सन्ड्री डेटर है। तो इसको मैं रेगुलर में रखते हुए इसके लिए GST नंबर इसका डाल दूँगी और यहाँ पर अपनी डिस्पैच डिटेल आप डाल सकते हैं, जो भी डिस्पैच डिटेल आप डालना चाहते हैं। नहीं तो एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, नहीं तो कंट्रोल A कर लीजिए। यहाँ पर भी मैं इसे कंट्रोल A करा लेती हूँ, एक्सेप्ट करा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं रिटेलर के लिए प्राइस लिस्ट बना रही हूँ। तो सेल में ऑल्ट C करेंगे, सेल के लेज़र को क्रिएट करेंगे, सेल में, और यहाँ पर हम इसे गुड्स करेंगे और इसे कंट्रोल A के साथ एक्सेप्ट करा लेंगे। तो यहाँ पर अब हम स्टॉक आइटम की बारी आती है। मान लीजिए माउस है, मान लीजिए मैं 5 क्वांटिटी को सेल आउट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो आ गई है। अगर इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 करती हूँ तो इसका डिस्काउंट जो मैंने दिया था वो डिस्काउंट आ गया है। इसी तरह अब मैं कीबोर्ड को यहाँ पर 12 और इसी तरह आप स्पीकर। तो अगर आपने CGST और SGST एप्लीकेबल करी है तो आप यहाँ पर CGST को एप्लीकेबल कर सकते हैं। टैक्स डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये था आपका रिटेलर के लिए प्राइस लिस्ट। तो ये देखिए आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आ गई है। आप इसे कंट्रोल के साथ एक्सेप्ट करा सकते हैं।
तो ये था हमारा रिटेलर के लिए प्राइस। अगर आप होलसेलर के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ पर प्राइस पार्टी नेम, तो ऑल्ट सी करेंगे, ABC, जो कि हमारा अब क्या होगा, होलसेलर हम जिसे क्रिएट करेंगे। तो सन्डी डेप्टर है ये हमारा, और इसे आप GST नंबर और Ctrl+A देन Ctrl+A। तो यहाँ पर मैं इसे होलसेलर के अंदर डाल देती हूँ, सेल। अगेन अगर आप माउस सेल आउट कर रहे हैं तो मान लीजिए माउस की आप 8 क्वांटिटी, माउस की 18 क्वांटिटी आप सेल आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगेन से आप कीबोर्ड देन स्पीकर, इसे आप CGST और SGST एप्लीकेबल कर लीजिए और इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अगर आप इसे न्यू रेफरेंस करते हैं तो आप यहाँ पर इसके कस्टमर नेम के साथ उसका बिल नंबर डाल दीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने किस कस्टमर का बिल ये बनाया है, और इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं, कोई भी बिल आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो Alt+P कीजिए। यहाँ से इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं, तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आप प्राइस लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, ऑल्टर में आएंगे, ऑल्टर में आकर हम प्राइस लिस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर आप रिटेलर के लिए चाहते हैं तो रिटेलर, Alt+P कीजिए और यहाँ पर एंटर, देन प्रीव्यू। तो इससे आपके कस्टमर्स को, अपने रिटेलर्स को, आपके होलसेलर को एक आइडिया मिल जाएगा कि उसको कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, या कितनी क्वांटिटी पर उसको कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, उसके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने मल्टीपल और सिंगल प्राइस लिस्ट दोनों को ही पढ़ा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन बाय व्यूअर्स।